एडजमेंट मांगा, हमने एडजमेंट दे दिया। सीधी सीधी सी बात। आपका मांगना अधिकार है, रिजेक्ट करना मेरा मेरा कर्तव्य है या मेरा अधिकार है। तो क्या हम और आप दोनों बराबर के हकदार नहीं हैं? और उसमें फिर पक्षकार का अगर तकलीफ होती है कि सब क्या है, फिर ये तो सालों साल लड़ना पड़ जाएगा। तो उसके लिए ये सिस्टम में ये परिस्थितियां पैदा होने के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। कई बार आवश्यक भी रहता है, मतलब क्या आवश्यक रहता है सर? आप अरे अभी हॉस्टाइल नहीं हुआ विटनेस, इसलिए बड़ा आवश्यक है, इसको हम क्या मान लें सर? कई बार वहां परिस्थितियां, कोई बीमार है, नहीं आ पाए, वो अलग मैटर है, मतलब वहां क्या उसके लिए अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, जब आप लोग कहते हो कि सर ये हमें पता रहता है कि आर्गुइंग काउंसिल बीमार है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एपी सिंह साहब का। हमें मालूम है कि वो बीमार है, लगता है हम पूछते हैं क्यों आना शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी तबियत कैसी है। एक दिन वो कोर्ट में आए थे, उनकी तबियत देख के मैंने कहा कि भैया अगर बहस कर सकते तो करो, नहीं तो मत करो। हम लोग तो खुद नहीं आपकी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के खिलाफ जाके बहस करवाते हैं। हम लोग को मालूम है ना जहां जैन में, परंतु ये ऐसे भी होता है कि बाहर कॉरिडोर पे खड़े होकर रिक्वेस्ट कराते हैं कि बीमार है। ये हंसने वाली बात नहीं है सर। कई बार हो जाता है, हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब अननेसेसरी एडजमेंट कराए जाते हैं तो पक्षकार ये सोचता है कि यहाँ तो देर होती है, राइट। और फिर आपके मार्फत से किसी केस में ये दुख बाहर निकल के आता है कि देर होती है सर। अब हम और आप अगर उसके इस दुख पे हंसें तो हमें अपने लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अब आप हमसे पूछिए कि जब भी बोला गया कि सर वकील साहब बीमार है, हमने बढ़ाया है, परंतु हमने बार बार बोला है कि आप गलत बोल रहे हो, पर क्या करूं, बढ़ा रहा हूं। और आप ऐसे एपी सिंह साहब से पूछना, जब एक बार वो कमजोर हालत में आए थे, हमने उनको देखा, उनसे पूछा कि आप बहस कर पाओगे कि नहीं, और वो खड़े थे, हमने कहा मत खड़े होइए, बैठ जाइए, क्योंकि मैं उनके खड़े होने के स्टाइल से देख रहा था कि भाई वो उतनी उनके स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर जब उनका नंबर आया तो मैंने पूछा आप बहस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल है कि नहीं, बोले नहीं हूँ, बढ़ा दे दिया। सही, तो आप भी इंसान हैं जी, तो आपकी जिंदगी की कॉस्ट के ऊपर हम मुकदमा तो नहीं चलाएंगे ना, परंतु झूठ भी तो नहीं होना चाहिए। फिर आप कहते हैं सर मजबूरी है, जब मजबूरी है तो फिर पक्षकार का वो दुख कहाँ जाता है? ये नहीं था, सुनिए सुनिए परेशानी सुनिए सुनिए, अरे यार जब परेशानी होती तो हम खुद आगे बढ़ के कहते हैं। हर जगह आप ही थोड़ी है सर, कई जगह नहीं। तो किस बात का है कि हमें पता है कि वकील साहब कॉरिडोर में खड़े हैं, क्योंकि वो दूसरी कोर्टों में जाके अपीयर हुए हैं। पूरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं था तो हम लोगों का टी क्लब में सब पता चल जाता था कि कौन कौन आया है। दुख होता है सर, और फिर ऐसा ही दुख किसी पक्षकार का किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के सामने आता है। और आप जो आज कह रहे हो कि समय लगता है, ये आपका दुख नहीं है, ये पक्षकार का वास्तविक दुख है। तो हमें बड़ा आसान है, बढ़ा दो। हम नहीं बढ़ाते हैं, आप लोग कहते हैं बढ़ाती नहीं है कोर्ट। हम क्या कहते हैं, आपको जितना क्रिटिसाइज करना कर लीजिए, हम तो लिटिगेंट के लिए बैठे हैं। परंतु जब आपकी वास्तविक परेशानियां सामने आती हैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती एडजमेंट की, हम खुद बढ़ के आगे देते हैं। नहीं, ये है सही। पर इस बात पे आप जवाब दीजिए कि फिर वो गलत रिक्वेस्ट क्यों होती है? आत्मचिंतन करने की बात है सर। लेकिन इस केस में हमारे अभी भी लगभग इतना पीरियड हो गया है, एक भी प्रोसिक्यूशन का विटनेस कोर्ट में नहीं पहुंचा। आप बोलिए ना, तो मैं तो फिर इनको डायरेक्शन देता हूँ कि 6 महीने के अंदर सारे गवाह पूरे खत्म करवाएं। लेकिन केस को भी तो देखिए, मतलब पूरी तरह से मेरे भाई केस है। आप बोलिए ना, मैं तो बोलता हूँ ना कि 6 महीने के अंदर पूरा ट्रायल खत्म कराने का आदेश दे रहा हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। उसके बावजूद भी कि 2 भाइयों के बीच में अगर आपस में इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे, 2 भाई जो है हर त्योहार और सुख दुख में साथ रहेंगे, इससे कोर्ट को खुशी